चैप्टर नंबर क्या था? 6। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज पूरा अच्छे से कर लिया था। 6.1 में अपने को फॉर्मुलेट एलपीपी था, इक्वेशन बनाना था। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज क्या होता है? जब प्रॉफिट एलिमेंट दिया रहेगा तो मैक्सिमाइज, कॉस्ट एलिमेंट दिया रहेगा तो मिनिमाइज। अगर क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है तो मिनिमाइज बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं बेटा, वो असाइनमेंट में था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमाइज का तो मैक्सिमाइज ही रहेगा, मिनिमाइज तो मिनिमाइज ही रहेगा। वो असाइनमेंट में था अपना 7th चैप्टर में 7.1 में, कि अगर मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज में कन्वर्ट करो, अनबैलेंस है तो बैलेंस बनाओ। समझे कि नहीं? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंबल याद रखना, मैक्सिमाइज रहेगा, एटमोस्ट दिया रहेगा एटमोस्ट, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा ना आपका, वो लेस देन इक्वल टू वाला आएगा। ठीक है। मिनिमाइज में एटलीस्ट वर्ड यूज किया रहेगा। एटलीस्ट में सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। फिर 2-3 गंदे क्वेश्चन भी किए थे अपन ने, जो आपको बहुत याद रखना है। ब्रिक वाला क्वेश्चन था, ब्रिक वाला, एक वो पेट्रोल वाला। ठीक है ना? ये 2 ही क्वेश्चन थे जो थोड़े से गंदे थे, बाकी तो सब अच्छे थे। जॉन वाला और 8 और 9 वाला। फिर आपने शायद होमवर्क किया रहेगा, अच्छी बात है, किया रहेगा तो आपके लिए प्रैक्टिस होगी इसमें। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है ग्राफ। हमने एलपीपी बना दिया, फॉर्मुलेट कर लिया एलपीपी। अब अपने को इक्वेशन के थ्रू ग्राफ बनाना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कितना प्रोडक्शन करोगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, या कितना केजी फूड परचेस करोगे तो आपका कॉस्ट मिनिमम होगा, और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। समझे? दोनों केस हो सकते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, एक्स और वाई की वैल्यू। टोटल 8 क्वेश्चन है। क्लास वर्क 2, जिसको हम लोग 6.2 भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज। ये होने के बाद फिर जो होमवर्क रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव सेशन है। ठीक है ना? तो 6.2 एक्सरसाइज हमने ग्राफ बनाना, आई थिंक ये ना 11th में था ग्राफ बनाने को, कि 10th में था? 10th में था, 10th में पता है ग्राफ बनाने के लिए, या 9th में, सॉरी 9th में रहेगा। 9th में था ग्राफ बनाने के लिए। एक्स और वाई लेते थे, कॉर्नर पॉइंट एक्स कॉमा वाई इक्वेशन। वहां पे 1 ही इक्वेशन था, यहाँ पे 2-2 इक्वेशन रहेगा। क्या लिखा देखो, पहला वाला कैटेगरी मैक्सिमाइज। अच्छा 11th में भी था अपना, बंद करके आ जाओ बेटा। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 11x प्लस 8y सब्जेक्ट टू दिस दिस दिस। ओके, और ये तो आपका क्या है पता है? नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। टोटल 3 इक्वेशन है इसमें, 1, 2 और 3। देखो ये पहला वाला इक्वेशन, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 इन इक्वेशन है। सेकेंड वाले में मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिस, ये वाला और ये वाला 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। और x और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0 है। काम करेंगे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें 2 इक्वेशन है। साथ साथ में करते हैं, बहुत सिंपल है। 1 घंटे के अंदर ही अपना हो जाएगा पूरा का पूरा, ये चैप्टर हो जाएगा अपना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो तरीका देखो लिखने का इसमें, क्लास वर्क 2, क्वेश्चन नंबर 2 पहले करते हैं, बाद में फर्स्ट वाला करेंगे हम लोग। क्या लिखा क्वेश्चन में देखो, मैक्सिमाइज, हाँ, z इक्वल टू 4x प्लस 6y, और इक्वेशन क्या दिया है? सब्जेक्ट टू 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और x और y की वैल्यू, ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
बेटा मोबाइल साइलेंट कर लो। सॉल्यूशन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। लाइन ड्रॉ करना है, दो इक्वेशन है। बेटा इसको इक्वेशन मत बोलना, ये वाला इक्वेशन कौन सा है पता है? एक तो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन। ये तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है जो सब में रहेगा। एक पहले इक्वेशन से दो पॉइंट अपने को चाहिए, दो पॉइंट रहेगा तभी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्या एक पॉइंट से लाइन का शेप पता चलेगा किधर जाएगा? एक पॉइंट है, उसे तो बहुत सारा लाइन चला जाता है कुछ भी। दो पॉइंट रहेगा तभी तो पता चलेगा भाई ऐसे लाइन है, चलो इधर दो पॉइंट है तो ऐसा लाइन जाएगा। तो दो पॉइंट तो चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो आपको मिनिमम दो पॉइंट करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन के थ्रू अपन ए और बी पॉइंट डिसाइड करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में सी और डी पॉइंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, ए और बी, सी और डी। देखो तो सबसे पहला है कंसीडर, क्या पहला इक्वेशन 3x प्लस 2y। अब लेस देन इक्वल टू है ना, तो उसको इक्वल टू 12 लिखो। हम कंसीडर कर रहे हैं कि इक्वल टू 12 है, ताकि आप पॉइंट डिसाइड कर सको पॉइंट कौन सा रहेगा अपना ए और बी का वैल्यू। तो लेस देन मोर देन हो कुछ भी आपको इक्वल टू में लिखना है। और बेटा ये वाला चैप्टर आपके 13th में भी है, जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे ना, फर्स्ट ईयर में, तो उसमें भी ये वाला चैप्टर रहेगा। अभी आपको यहां पे ना एक बॉक्स बनाना है, इसके आगे पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कॉमा वाई। तो यहां पे पॉइंट में ए और बी लिखना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर x का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं, कुछ और भी पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मैं 0 पुट कर रहा हूं। अगर x का वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? मतलब आपको इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 पुट करना है। तो अगर भाई x 0 हो जाएगा इधर, तो ये पूरा इंटायर टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 2 कितना आएगा? 6। तो एक बार पॉइंट बन गया 0,6। नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0, तो y अगर 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3x इक्वल टू 12, इट मीन्स x इक्वल टू 12 अपॉन 3, 4। तो क्या आ गया बेटा? 4,0 आ गया, 2 पॉइंट। वैसी सेकेंड इक्वेशन लिखो, कंसीडर x प्लस वाई इक्वल टू 4। पॉइंट x y x कॉमा y। x को 0 पुट करो, y क्या आएगा? 4। तो 0,4 यह आ गया पॉइंट C। y को 0 पुट करो इधर, x क्या आएगा? बट ये 4,0 तो पहले से बना हुआ है पॉइंट, देखो इधर 4,0 जिसका नाम दिया गया कौन सा? b। तो यहां पर b रखो ना, फिर d मत रखो, इससे मेरा पॉइंट पहले से लिखा नहीं। जब सेम ही है तो फिर नाम तो सेम ही रहेगा ना। 4,0 वही b लिखा हुआ तो b आ गया। 4 पॉइंट अपने को मिल गए। अब ग्राफ बनाएंगे अपन। ग्राफ पेपर है आपके पास? ठीक है, नहीं है तो नोटबुक में भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग। अब x एक्सिस कितना बड़ा बनेगा, y एक्सिस कितना बड़ा बनेगा अपने को पता है। देखो आप देखो, x में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? देखो x में पूरे में देखो, दोनों में 4 ही है। y में कौन है हाईएस्ट? 6 है। तो y में 6 तक जाएगा, y एक्सिस इधर 4 तक जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम क्या तो अच्छी बात है। तो यहां पे ग्राफ बना रहा हूं मैं। x एक्सिस, y एक्सिस 0, x एक्सिस में 4 तक है, वन 2
4, 1 2 3 4, मैं 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले रहा हूं। अब 4 तो थोड़ा सा देखते ही खत्म हो जाता है ना, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लो। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट नहीं, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा दिखेगा। फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पे आपको स्केल लिखना पड़ता है। तो ऑन बोथ एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब है आया वो इंपॉर्टेंट है, लेट हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आया वो इंपॉर्टेंट। डायलॉग नहीं मारता है सुबह सुबह, तो क्या है, नींद के नशे में, तो समझा उसको, लेट आना इंपॉर्टेंट नहीं है। गरीब हूं गद्दार नहीं हूं, सुना है डायलॉग? कौन सा है? पंचायत वाला नया सीरीज आया ना अभी, वो देखने का तुम लोग ऐसे पंचायत ही कहते रहते हो सुबह से शाम तक। अच्छा, अभी हम लोग ए और बी दिखते, ए और बी किधर आएगा? देखो ए और बी किधर आएगा बेटा? ए और बी देखो, ए किधर है? ए 0 6 किधर आएगा बेटा? ए 0 6 किधर आता है? 0 6 मतलब वाई में कुछ है, एक्स में कुछ नहीं है, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। 0 6 किधर आएगा? वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई पे कौन है? 6, तो यहां पे 6 इधर आ जाएगा अपना ए। और बी किधर आएगा? ऑन एक्स एक्सिस, एक्स पे 4 है, ये बी आ गया। अब तीनों स्केल है क्या तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास भी है, ठीक है। तो ए और बी, यस, ये ले लेना आप ऑफिस से। ईस्ट और वेस्ट, प्रोफेशनल इज द बेस्ट, ठीक है। तो अभी यहां पे लाइन ड्रॉ करते हैं ए और बी को, हम भी हाँ किया गया, इधर ये लाइन ड्रॉ हो गया। ये ए और बी है ना, ए और बी इक्वेशन क्या है? 3x + 2y। ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल क्या था? लेस देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू 12। देन आफ्टर x + y, सी पॉइंट क्या है? 0 4, 0 4 किधर आता है? y पे, तो ये आपका सी पॉइंट आ गया। और डी पॉइंट नहीं, वो बी पॉइंट ही था 4 0। तो अभी सी और बी को मिलाना है अपने को, सी और बी को मिलाएंगे। आओ आपको मिलाया जाएगा आज। आन मिलो सजना, क्या नहीं मिलना? ओके, ये मिल गए। यहाँ पे इक्वेशन में लफड़ा हो रहा है भाई, इसको यहाँ मत लिखो, ठीक है। यहाँ लिख दो, ये कौन सा था? 3x, हाँ 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। और ये कौन सा है अपना? x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मिल गया ये? ऐसा कुछ आपको भी दिखेगा। अब हमें फिजिबल रीजन डिसाइड करना है। फिजिबल रीजन मतलब आपका जो शेडेड एरिया किधर आएगा, सॉल्यूशन पॉइंट किधर आएगा आपका। तो पहला जो इक्वेशन है ये वाला, ए और बी को बनाया ना, 3x + 2y वाला इक्वेशन, इसमें सिंबल था लेस देन इक्वल टू। अच्छा, लेस देन मतलब लोअर देन, तो इस लाइन के लोअर में आ जाएगा। और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? मोर देन, तो ऊपर साइड आ जाएगा। बट ऐसा सोचना गलत रहता है बेटा। देखो बताता हूं मैं आपको ना, ये चैप्टर अपने फाउंडेशन में भी है। सोचना कैसे वो मैं बताता हूं। क्या ये दोनों लाइन ओरिजिन से गुजरा है क्या? नहीं। तो आपको इक्वेशन में ओरिजिन वैल्यू पुट करने का मतलब क्या सर? इस वाले इक्वेशन में x और y की जगह पे 0 पुट करना है। तो क्या आएगा? 0 0 0 आएगा सर। तो 0 लेस देन 12 क्या ट्रू है फॉल्स है? क्या 0 छोटा होता है 12 से? ट्रू।
ट्रू है तो अपना है ना लाइन ओरिजिन के थ्रू जाएगा, मतलब ओरिजिन की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो आपका लाइन क्या जाएगा? ओरिजिन के थ्रू नीचे जाएगा, मतलब नीचे तो ओरिजिन है, ये लाइन ऐसा ड्रॉ किया है और इधर ओरिजिन है तो वहां पे जाएगा अपना। अब सेकंड वाला देखो, ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी ओरिजिन के थ्रू नहीं है, तो यहाँ पे ओरिजिन पुट करो, 0 0 पुट करो, 0 0 क्या आएगा? 0 0 बड़ा है 4 से? नहीं, फॉल्स है, फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो ये लाइन ड्रॉ है ना, ये ड्रॉ इसके इधर नहीं आएगा, ऊपर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये वाला लॉजिक रहता है अपना ऑलरेडी। पर अपने 12th में इतना हार्ड वाला क्वेश्चन तो आता नहीं है, ये सोचने का ऐसा लेस देन है तो नीचू आएगा, मोर देन आएगा तो ऊपर आ जाएगा। आया समझ में? तो वो ना वो आएगा नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ आपको 12th में। हाँ, 0 से पास हुआ तो सर, तो 0 नहीं पुट करना, कुछ और पॉइंट पुट करने का, कोई भी ऊपर चेक करने के लिए उसके तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वैसा वो तो करेंगे ना अपन फाउंडेशन में, तब देखेंगे। यहां तक क्लियर है? अब दोनों के बीच में देखो शेडेड एरिया किधर आ रहा है, स्केल से एरिया बना देना ये, दिस इज द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन में लिखाऊंगा अभी मैं। यहां तक क्लियर है? एक अलग से डायग्राम बनाइए, तो लिखता हूं मैं इधर, द फिजिबल रीजन इज शेडेड बाय क्या? क्या ये ट्रायंगल बन गया ना? ना, ट्रायंगल ए बी सी, या फिर रिप्रेजेंटेड बाय लिखो, ज्यादा अच्छा। एक ही बात है, शेडेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ए बी सी। 3 साइड जैसा आया ना, 4 आता तो लिखता मैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, 3 साइड आ गया तो ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या अपने पास ए बी सी तीनों की वैल्यू पता है? हाँ पता है। कोई ऐसा भी कहीं पॉइंट आएगा जिसकी वैल्यू पता नहीं रहेगी, वो फाइंड करना पड़ेगा। तीनों की वैल्यू अपने को पता है। अब हम निकालते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पूछा था ना अपने को, हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो देखो अभी यहां पे देखो, द वर्टाइसेस ऑफ द फिजिबल रीजन आर क्या है? ए बी सी, सबकी वैल्यू पता है। ए की वैल्यू क्या है बताओ? ए की वैल्यू 0 6 ना, बी की वैल्यू क्या है? 4 0, सी की वैल्यू 0,4। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 4x प्लस 6y, ये ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x प्लस 6y एट दिस वर्टाइसेस आर, मतलब z का वैल्यू एट पॉइंट ए, z का वैल्यू एट पॉइंट बी, z का वैल्यू एट पॉइंट सी। z की वैल्यू ए बी सी पे फाइंड करते हैं, मतलब एक बार एक पॉइंट पुट करो z की जगह पे उस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है अपना? 4x प्लस 6y है ना, तो 4x का वैल्यू क्या रखेंगे अभी? 0, कि a का वैल्यू क्या है? 0,6 या 0, और y की जगह पे क्या रखेंगे? 6, तो क्या आएगा? 0 प्लस 36 इक्वल टू 36। b का वैल्यू क्या है? 4,0, इक्वेशन सेम है, 16 प्लस 0 कितना आएगा? 16, और यहां पे क्या आ जाएगा? 0,4। तीनों में मैक्सिमम कौन है? 36, तो लिखेंगे यहां पे आंसर में, देयरफॉर z हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कितना? 36
व्हेन x इक्वल्स टू क्या 0 और y इक्वल्स टू 6। समझो मैं आपने x को अज्यूम किया प्रोडक्ट A, y को प्रोडक्ट B। तो ये कहना क्या चाहता है पता है कि A प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो ही मत, B प्रोडक्ट कितना बनाओ 6 यूनिट, सो दैट अवर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36 रुपीज। ऐसा ही क्वेश्चन है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, एक्स और वाई कितना होना चाहिए। अब मैक्सिमाइज तो प्रोडक्शन का भी आप बात ही होगा, तो प्रोडक्ट ए और बी या फिर केमिकल ए और केमिकल बी, तो केमिकल ए मत बनाओ, केमिकल बी बनाओ, उस पर ज्यादा फायदा होगा। 6 यूनिट बना दो। कौन सा सी, कौन सा सी? सी मतलब 24 ही प्रॉफिट आ रहा है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो 36 है। अगर आप जीरो, अगर आप बेटा 0 केमिकल ए बनाओगे और 4 ही बनाओगे केमिकल बी, तो आपको सिर्फ 24 रुपये प्रॉफिट होगा। उससे क्या मतलब है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस ये लिखा हुआ है 0 और 6। आया समझ में? ये होता है क्वेश्चन। हाँ, वर्टाइसिस ही लेना, नेचर पॉइंट लेना नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। तो जो आपका फिजिबल रीजन वाले बाउंड्री वाले पॉइंट होंगे ना, बाउंड्री लाइन वाले, उसी पे जेड का वैल्यू पुट करना है, सारे वैल्यू पे नहीं। या तो सारे वैल्यू आगे एबीसी, पर आगे और भी क्वेश्चन आएंगे जो आपका फिजिबल रीजन वाले पॉइंट रहेंगे, कॉर्नर पॉइंट। बेटा कॉर्नर पॉइंट को ही बोलते हैं क्या, वर्टाइसिस करके, ठीक है ना। जो आपके कॉर्नर पॉइंट है उसी को फिजिबल रीजन वाला एरिया बोलेंगे, तो उसी पे अपने को लेना है, बाकी सारे पॉइंट्स को इग्नोर करना है। यस, ओरिजिन के पास, वो इसी के लिए था कि अपना फिजिबल रीजन किधर आएगा। जैसे आपने इस ए बी वाले इक्वेशन में लोअर में फिजिबल रीजन किया, ऊपर क्यों नहीं किया फिर? बिकॉज जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ए बी वाला, इसमें आपका ट्रू आ रहा था आंसर जब 0 पुट कर रहा था, तो मैं इधर, तो ओरिजिन के थ्रू जाएगा ऐसा, इसलिए इधर आया। जरूरी है कि आप इधर भी तो आ सकता था आपका फिजिबल रीजन, इधर 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 क्यों नहीं आया? क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन के लोअर बट सेकेंड इक्वेशन के अपर। दोनों उल्टा मतलब भी लोअर होता तो यहाँ पे आता पूरा, ये ऊपर नहीं आता, फिर नीचे ही आता, कि दोनों के लोअर चाहिए ना। अगर ऐसा आता फर्स्ट वाले में भी लोअर, सेकंड में भी लेस देन आता सिंबल दोनों में, तो ये वाला इधर आता फिजिबल रीजन। अगर यहाँ करोगे तो सेकंड के तो ऊपर चला गया, फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। हमें दोनों के, बोथ के लोअर चाहिए ना, मिसमैच नहीं होना चाहिए। इक्वेशन क्या बोलता है वो हिसाब से होना चाहिए। वो अलग अलग कैटेगरी भी आएगी ना आगे, तो मालूम पड़ जाएगा कैसा आएगा। मैंने यहाँ पे देखो डिफिकल्ट क्या है मैं बताता हूँ, फिजिबल रीजन ढूंढना डिफिकल्ट है और कुछ भी नहीं है। बाकी इतना अच्छे से ग्राफ बन गया अपने को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर अभी ना थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, मैक्सिमाइज लेस देन, हाँ यस यस, क्वेश्चन नंबर है ना, अपन 5th करेंगे अभी, सेकंड हुआ ना, 5th करते हैं, फिर फर्स्ट कराता हूं मैं। सीधा इक्वेशन लिखना चालू करेंगे। इक्वेशन में बेटा देखो, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 इक्वेशन है यहाँ पे। आगे नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है, वो सब में रहती है, एक्स और वाई 0 से बड़ा रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर क्या है, x + 4y = 24। पॉइंट बना लो। x y x, y ए बी, x 0 पुट करो तो y कितना आएगा, x 0, 4y = 24, तो y = 24/4, 6 आएगा। y 0 पुट कर लो, x कितना आ रहा है 24। फिर वापस से कंसीडर 3x + y
21। x 0 पुट करो, y कितना आएगा 21। 0 21 पहले था नहीं था ना, तो पॉइंट सी। y 0 पुट करो 3 x इक्वल टू 21, 3 7 जा 21, d पॉइंट 7,0, x प्लस वाई 9 है, अब एक ही बॉक्स बना सकते थे, सबको लिख सकते थे, आगे मैं कराऊंगा ऐसा, एक ही बॉक्स में भी कर सकते हैं। समझाने के लिए अलग अलग 3 बॉक्स बना दिया कि टाइम लग रहा है ना अभी 3 बॉक्स पे, तो एक ही बॉक्स में आप पूरा उड़ा सकते थे, कोई भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ 0 तो यहाँ पे 9, 6 पॉइंट बन गए। अब x में हाईएस्ट कितना है 24, y में हाईएस्ट कितना है 21, 24 21, x और y 0, 24 तक जाना है, तो 2 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अच्छा y पे 24 है क्या कि x पे था? x पे था 24, ठीक है, इधर भी 24 लिया चलेगा। y कितना है 21, यहाँ भी 2 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो ऑन स्केल लिखना पड़ेगा, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। Suppose 3 last time it was there, but it was not considered. What is the highest profit? Okay, okay. क्या वियान क्या चाहिए? सुबह सुबह क्या चाहिए वियान आपको? चाय पिया आपने कि बॉर्नविटा पीते हो? पर वो लोग रीजन कैपेसिटी में नहीं है ना। अरे क्या चेक करना चाहते हैं? दैट इज द मेथड ऑफ चेक द रीजन भाई। यस यस यस। देखो ईशान आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब मैं घर जाऊं क्या? बट पहले लॉजिक भी सही है ना। अरे बाद में 2-3 क्वेश्चन होने तो फिर लॉजिक पता चलेगा आपको। वियान अब अपने आप को इग्नोर करो थोड़ा टाइम के लिए, अपने आप को इग्नोर करो। सर प्रीवियस क्वेश्चन में 3,3 पे बैठ रहा था, क्या बैठ रहा था? ये 3,3 में क्या बैठ रहा था? ए भाई तू क्या हो गया तेरे को? कौन 3 पे बैठ रहा था? अरे भाई 3 क्या बैठ किधर 3 है? 3,3 कोई पॉइंट है ही नहीं। वो रीजन में कहां से 3.3 आ गया? ए बी सी 3 ही पॉइंट है, 3 ही कॉर्नर पॉइंट अपने को लेना है। ये क्या बोल रहा है? अगर 3,3 पे ज्यादा प्रॉफिट आता तो, कि कौन से 3,3 पे यार? ये 3,3 कहां से आया सर? 3,2 सर, सॉरी 3,2 भी कहां से आया? ये बताओ रहे मेरे को ये लोग क्या बोल रहे हैं सर? वॉइस नहीं आ रही है 1 मिनट से, बंद किया हुआ है। हेलो। हाँ आ रहा है, बोल।
एक मिनट, आवाज आ रही है अभियान की। हाँ, सर वो शेडेड रीजन जो है, उसमें अगर जो फिक्स पॉइंट है उसके अलावा कोई और पॉइंट होता और उस पे ज्यादा प्रॉफिट आता तो? वो लेना ही नहीं है ना, पहली बात तो सॉल्यूशन पॉइंट ही नहीं है। अच्छा। वैसे तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, मैं मुझे पॉइंट लेना 20,20, बोलो। नहीं सर, वो शेडेड रीजन में आ रहा है वैसा कि- एक पॉइंट, बट जो बीच में कहीं है। अच्छा, इस अरे कॉर्नर पॉइंट देखा जाता है बेटा। अभी आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो, समझो ये वाला इधर, इधर आ रहा है हाँ। सर एक पॉइंट। ऐसा नहीं हाँ। होता ना खुद से पॉइंट बना के। वो अच्छा। आपके बाउंड्री लाइन कैसे कुछ भी अनलिमिटेड सॉल्यूशन थोड़ी हो, फिर तो सबका अपना अपना सॉल्यूशन रहेगा। तुमने ये किया, मैं ये ले लेता हूँ पॉइंट 5,0.5, ये कौन सा लॉजिक हुआ बेटा? मतलब आप क्यों कंफ्यूज क्यों होना चाहते हो, समझ में नहीं आता कभी कभी तो। सिंपल है, इस डायग्राम का नामकरण करना है भाई। तुम अपने आप को बुआ समझो, नया नया बच्चा पैदा हुआ है, नाम देना है इसको, क्या नाम दोगे? ABC दोगे ना? हाँ। तो फिर ओके सर। अलग ही यार, सुबह सुबह क्या से एक तो। देखो, एक दो क्वेश्चन में इतना दिमाग नहीं लगाने का, थोड़े और क्वेश्चन है, फिर बताओ ये सब क्या है, कि सब में मैं एक ही तरीका फॉलो करने वाला हूं। हाँ, यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट AB, बताओ AB किधर आएगा? 624, ये 6, ये 24, सही है? लाइन ड्रॉ कर लो ना। लाइन 1, L1 लिख लो, आपको लिखना टाइम टाइम नहीं है। तो लाइन 1 हो गया ये, या तो ऐसा बता दो, ये L1, L2, L3, ठीक है ना? अब L2 की बात करते हैं, 21 एंड 7। 21 20 और 22 के बीच में आएगा इधर। 21 पॉइंट C और 7, 21 और 7, 6 8 के बीच में D। C और D को मिलाओ, लाइन 2, अभी 9 9 EF, 9 और 9 इधर, 9 E F। बहुत ही पिचका हुआ बना, पिचका हुआ। बोलो, यहां तक क्लियर है? अब क्या फिजिबल, ये लाइन 3 है ना? अब कोई मुझे फिजिबल रीजन बताओगे? एनीवन? तीनों में सिंबल क्या था? लेस देन, लेस देन, लेस देन। तीनों में लेस देन है तो लोअर ही आएगा। अब तीनों को मिला के लोअर चाहिए कॉम्बिनेशन में, तो ये वाला आएगा। तीनों में लोअर चाहिए ना। पहले फिजिबल रीजन डिसाइड करो ना, उसके बाद सोचेंगे नामकरण। फिजिबल रीजन आपने फिजिबल रीजन को शेडेड रीजन बोलते हैं। अभी जो शेडेड रीजन है ये मैंने कर दिया। अभी आप बोलोगे सर
इधर भी तो कर सकते थे, इसके लोअर है, बट वो इसके तो अपर है ना, हमको तीनों के लोअर चाहिए ऐसा, तीनों के, तो यहां पे नहीं आ सकता। अब इसका नामकरण क्या होगा? अब बुआ बन जाओ आप लोग, आंटी, नाम देना है इसको, क्या दोगे? ओ, वो जीरो को ओ लिखो, ओ ओरिजिन, ओ, ठीक है, डी, इधर पॉइंट बन रहा है देखो, या पॉइंट बन रहा है इधर, पॉइंट बन रहा है कि नहीं इधर, तो यहां पे पी, यहां भी पॉइंट बन रहा है, यहां पे क्यू, फिर ए, बस, समझे कि नहीं? वापस से ओ लिख दो, कौन सा एम, क्या आएगा पता? ओ डी पी क्यू ए ओ, वापस ओ लिखो ताकि सब पता बंद करना है उसको। वापस देखो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, ओ डी, आप मत करना ऐसा हाईलाइट, ओ डी पी क्यू ए ओ, पॉलीगॉन बन गया ये। कितने साइड है इसके? 1 2 3 4 5, 5 साइड वाला बन गया ढांचा। तो लिखो यहां पे द फिजिबल रीजन इज represented, the feasible region is represented by O D P Q A O, ठीक है, अच्छे से लिखो, O D P Q A O, मस्त क्वेश्चन आ गया। अब सबका वैल्यू अपने को पता होना चाहिए। दिस इज द वर्टाइसिस, ये कॉर्नर पॉइंट है जिसमें P और Q मिसिंग है, इसका वैल्यू नहीं मालूम अपने को, ग्राफ से करते तो मालूम पड़ता है एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता नहीं, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे P और Q का वैल्यू, बताओ मेरे को। सबकी वैल्यू पता है, सिर्फ P और Q की, यस, वो ताकि आपको ऐसा करके ऐसा काउंट करने के लिए, भाई बंद करने के लिए उसको नहीं पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा फिजिबल रीजन में। नॉर्मल केस में नहीं लिखते, जैसे ट्रायंगल था ABC, तो ABC लिख के वापस से A करना पड़ेगा, ABCA ऐसा करके, अपन ने किया नहीं इधर, या क्या कंफ्यूज ना हो बच्चों को कि भाई कैसा होना चाहिए, मिक्स होना ना, बाउंड्री लाइन अपन निकाल रहे हैं ऐसा, कि इन्होंने भी किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रायंगल में नहीं किया भाई, कोऑर्डिनेटर में भी करना है, 4 होता ना तो भी करता मैं, ABCDA करना चाहिए ट्रायंगल पे, बट ठीक है वो ट्रायंगल में लिख दिया तो मैंने किया नहीं, फिर समझे, तो करने का बंद करने के लिए। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं था अपने को, ये वाले में ABC, और कुछ और पॉइंट थे ही नहीं ना। यहां देखो यहां पे क्या हो रहा है पता है, यहां पे CB रह गया, EB रह गया, सब वहां पे तो 3 ही पॉइंट थे, तीनों कवर हो रहे थे, तो मैंने वापस करके नहीं, अभी क्या लिखते थे अब ABC, फिर और दूसरा पॉइंट तो था ही नहीं, तो वहां पे कंफ्यूजन ही नहीं था। तो कंफ्यूजन होता है तो लिखना है। अब यहां क्या हो रहा है, ODPQA, EB तो है, समझेगी नहीं, ये जो CB है उधर भी है, तो क्या करो बंद ही कर लो ना भाई, ये पूरा बॉक्स ही बन गया अपना, इसलिए वो लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन के लिए। अब बताओ क्या फाइंड करना है, टू फाइंड P एंड Q, ये दो फाइंड करना पड़ेगा बेटा, P और Q फाइंड करना पड़ेगा। अभी P कैसे फाइंड होगा बेटा, P किससे बना हुआ है पता है, P इज द पॉइंट जो आपका लाइन 3 और लाइन 2 से बना है, बोलो यस और नो। P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 2 and 9 3, क्या लिखता हूं मैं, पॉइंट P
is the intersection point of line 2 and line 3. तो लाइन 2 और लाइन 3 को सॉल्व करो साइमल्टेनियसली, तब जाके आपको P की वैल्यू आएगी. मतलब लाइन 2 क्या है, लाइन 2 क्या बोलो, लाइन 2 कौन सा था, 3x प्लस वाई इक्वल टू 21. और लाइन 3 क्या है, x प्लस वाई 9. बाय सब्ट्रैक्टिंग कैंसल, 2x इक्वल टू कितना आएगा, हाँ 12, x इक्वल टू 6. फिर इधर ही मैं लिखता हूं सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 6 इन लाइन 3 लिख दो. लाइन 3 क्या देखो, 6 प्लस वाई इक्वल टू 9. तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3. तो आपका पॉइंट जो P है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो पॉइंट P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6,3. समझे, 6,3 आ जाएगा आपका. और आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे P, देखो P इसके नीचे देखो परपेंडिकुलर टू x एक्सिस 6 है ना, और इसके परपेंडिकुलर टू y एक्सिस कौन है, देखो 3. तो अगर आपने ग्राफ में बनाया एग्जाम में तो ये करना नहीं पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यह आपकी तसल्ली के लिए है. दिस इज नॉट द कंपल्सरी. ये जो लिखा है मैंने P और Q का वैल्यू, अगर आपको ग्राफ में दिख रहा है कि P के नीचे देखो इधर कौन है और उसके इधर देखो कौन है, आ रहा है, मतलब आप फिर भी एक बार मैच कर लो कि सही है कि नहीं है. इक्वेशन में पुट करके LHS शुड बी इक्वल टू RHS. आया समझ में आपको. अब पॉइंट Q इज ये ना, ये लाइन 3 और लाइन 1 और 3 से बना है ना ये Q. पॉइंट Q इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L3. L1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 24. और वो x प्लस वाई इक्वल टू 9. बाय सब्ट्रैक्टिंग इसमें राइटिंग थोड़ा अच्छा ही है ना अपना, वो चेंज किया इसमें मैंने, तो थोड़ा सा अच्छा आ रहा है. ये कितना आएगा, 3y इक्वल टू, दर्शिल चाय पीना तेरे को, हाँ 3 5 15. सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 5, सॉरी 5 आ रहा है इन लाइन 1. तो क्या आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 4. तो पॉइंट Q 4,5. अभी ना एक बॉक्स ही बना दो जिसमें वर्टाइसिस लिख देना. फिर क्या पूछा था, मैक्सिमाइज पूछा था, यस मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या पूछा है, 3x प्लस 5 है ना, 3x प्लस 5 है. मस्त ऐसा बॉक्स बना देते हैं. क्या था सबसे पहला पॉइंट, ODP QA
ओ डी पी क्यू ए, वापस से ओ आ रहा है, वो लिखने का नहीं, वो तो लिखा हुआ है ना ऊपर। ओ की वैल्यू बेटा 0,0 है, डी की वैल्यू क्या है, क्या है डी की वैल्यू 7,0, पी का वैल्यू कितना है 6,3,4,5 और ए की वैल्यू 0,6। पुट कर लो, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 0 प्लस 5 0, 0 प्लस 0 कितना आ गया 0, फिर यहाँ पे 3 7 प्लस 5 0, 21 प्लस 0 21, 3 6 5 0, 18 प्लस 0 18, 3 4 5 5, 12 प्लस 25 37, पी 6,3 है, ओके, तो पी आपका 6,3 है, ओके, तो क्या आएगा इधर 5,3 15, तो आ रहा है 33, ओके, फिर यहाँ पे z इक्वल टू 3 0 प्लस 5 6 0 प्लस 30 इक्वल टू 30, कौन है मैक्सिमम Q। बॉक्स बनाने का ऐसा इसको, फिर लिखने का therefore z has मैक्सिमम वैल्यू कितना 37 when x equals to 4 and y equals to 5। प्रोडक्ट A 5 यूनिट बनाओ, 4 यूनिट बनाओ एंड प्रोडक्ट B 5 यूनिट बनाओ, ऐसा तो प्रॉफिट जाके मैक्सिमम होगा। सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स होता मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सबसे ऊपर तो ए भी ऊपर ही दिख रहा है उधर, ये आया, ये किधर आया, तो फिर वो लॉजिक क्यों जाने का उधर सब समझ में नहीं आता, तो करो ना चुपचाप जैसा होता है, ये आएगा वो आएगा, क्या जरूरत है। क्या हुआ भाई, तो कॉल नहीं करवाया भाई पेरेंट्स का, नहीं मैंने बोला नहीं था आपको सैटरडे को, अच्छा अच्छी बात है। अच्छा कौन सा करे बताओ, फर्स्ट वाला कर दे, हाँ मालूम तो पड़ गया, एक फर्स्ट वाला कर लेते हैं ना जिसमें ना एक इक्वेशन x लेस देन 4 ऐसा दिया, y था ही नहीं उसमें, x और y है, तो फर्स्ट करते हैं फिर एक मिनिमाइज का कर लेंगे तो हो जाएगा अपना। ये मिनिमाइज में मिनिमम वैल्यू ढूंढना रहता और कुछ नहीं करना, वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, बेटा एग्जाम में अपन है ना, ध्यान दो इधर, एग्जाम में आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पे ना इक्वेशन वो साथ में एक टेबल बना सकते थे आप, हाँ मैंने अलग अलग करके बनाया था,
इक्वेशन वाइज पॉइंट एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि इनका इक्वेशन का साइन कौन सा है और यहाँ लिख देने का रीजन। बता दो मैं, ये नया कुछ है इसमें, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। बताओ पहला इक्वेशन कौन सा है? पहला इक्वेशन है x4 ना, तो x इक्वल टू 4 लिख लो, साइन मत देखो इधर। y इक्वल टू 6, तीसरा क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। साइन वाला लिख दो, इससे क्या थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। अभी पॉइंट है ना, पॉइंट सब में दो दो पॉइंट चाहिए रहेंगे, तो अगर इधर x का वैल्यू 4 ही है या y है ही नहीं, जब दो वेरिएबल है ना तो 2 पॉइंट लगते हैं, एक वेरिएबल में एक ही पॉइंट लगेगा। तो x 4 है ना, या x की जगह पे 4 लिख दो ना, x बताया हुआ है कि x 4 है, तो क्या x को 0 रखोगे? नहीं, x 4 ही रखना पड़ेगा। तो y 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा? 4,0, इसको एक पॉइंट a दे दो, अब लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, तो जब लेस देन इक्वल टू आता है तो हम क्या लिखते हैं? ओरिजिन साइड। तो यहां पे क्या लिखो? ओरिजिन साइड। यहां पे आ जाएगा बेटा ओरिजिन साइड, ठीक है। अब यहां पे y 6 है तो x को 0 लेना पड़ेगा, तो 0,6, ये b पॉइंट ले लो, ये भी लेस देन का सिंबल है, तो क्या आएगा? ओरिजिन साइड। फिर इधर x y प्रॉपर है, तो यहां पे देखो x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 6। ये पॉइंट तो पहले से बना हुआ है, देखो b वाला पॉइंट 0,6, b नाम दो इसको, अलग से नाम मत दो। और इसमें 0 पुट करो तो x क्या आएगा? 6, तो ये c पॉइंट 6,0, और लेस देन है तो क्या आएगा? ओरिजिन साइड। तो सब ओरिजिन साइड ही जाएंगे, ये ज्यादा इजी गिरेगा अपने को। 3 लाइन ड्रॉ होगी, देखो x में हाईएस्ट 6 है और y में भी हाईएस्ट 6 है। जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला क्या लिखा है? 4,0, 4,0 लिखा है ना, 4,0, x पे 4 है, a पॉइंट, ये 0, एक ही है सर, एक ही है तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे फिर? x पे 4 है तो परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x पे 4 है तो x के परपेंडिकुलर, y पे होता तो y का परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझे? x को काटने का स्ट्रेट लाइन। तो लिख लो इधर लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ठीक है। तो ये लाइन 1 हो गया अपना। अब लाइन 2 क्या बोला है? y पे 6 है b, तो y क्या आएगा? परपेंडिकुलर।
और लाइन 3 में देखो 2 पॉइंट है, बी और सी, 6 और 6, ये सी हो जाएगा, तो 6 और 6, लाइन 3। सर आपका नेटवर्क इश्यू है, यूर नेट खराब। अच्छा रणवीर बोला यूर नेट खराब, ओके। फिर अपन सब इधर टकाटक है नेटवर्क, समझे, स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग नेटवर्क है, बहुत सालों से इंडस्ट्री में। हाँ ये लाइन 1 2 3 और तीनों के लेस देन बोला है ना, तो फिजिबल रीजन किधर आएगा, तीनों को मिला के इधर ना यही आएगा। इसका नामकरण करेंगे तो ओ ए, इधर पी ले लो ना, ओ ए पी बी ओ, क्योंकि सी भी है उधर, समझे। द फिजिबल रीजन is represented by O A P B O। अब सिर्फ P की वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइंड क्या करूं, मुझे दिख ही रहा है 4,2 दिख रहा है ना मेरे को, तो 4,2 एक बार चेक भी कर लो, क्या 4,2 हो सकता है क्या। लाइन 3 में देखो 4 2 रखो 6 आ रहा है ना, ये आपका लाइन 3 से ही तो बना है, ये लाइन 3 और लाइन 1 से बना है P का वैल्यू, और लाइन 1 तो बोलता है X का वैल्यू 4 है, तो पुट कर लो वहां पे, आ जाएगा ऑटोमेटिक लिस्ट में क्या है। यार दिख भी रहा है, देखो यहाँ पे लिख तो इधर ब्रैकेट में ही 4,2, P क्या है 4,2, चलेगा उतना 4,2 लिख देने का उधर चुपचाप। अभी वो लिख देंगे वर्टाइसेस करके वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, लिख दो इधर, चलो वर्टाइसेस, फिर यहाँ पे मैक्सिमाइज की मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू क्या है 11x प्लस 8y, वर्टाइसेस क्या था ओ ए पी बी 0,0, ए कितना है बेटा, ए कितना था 4,0, पी आया 4,2 और बी कितना है 0,6। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 0 8 0 4 4 नहीं 11 ना, ठीक से लिख लो 11 है वो, 11 11 4 प्लस 8 0 44 प्लस 0 44, कितना आ रहा है 60, ये मैक्सिमम है। Therefore Z has maximum value 60 when x equals to 4, y equals to 2। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो अभी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आया है नवंबर 21 के एग्जाम में,
नवंबर 2021 के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, 4 मार्क्स के लिए पूछेगा बेटा। ये चैप्टर का वेटेज क्या है? मैं लिखवाया था फर्स्ट पेज पे 6 की क्या है, 6 ना। हाँ, तो 4 मार्क्स का ही पूछ लिया, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। आएगा तो लिखेगा नॉन ओरिजिन साइड, अवे फ्रॉम ओरिजिन भी लिख सकते हो, अवे फ्रॉम ओरिजिन या नॉन ओरिजिन साइड। याद आएगा आपको, नॉन ओरिजिन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अपन ना। कितने इक्वेशन है इसमें? 2। तो यहां पे इक्वेशन पॉइंट एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, फिर क्या लिखते हैं? साइन रीजन। फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लाइन 1 ले लो, फिर लाइन 2 कौन सा है? x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये वाला साइन है दोनों में। पॉइंट लेना पड़ेगा a b। x का वैल्यू 0 पुट करो तो y कितना आएगा? 5, 0,5। y 0 पुट करो तो x क्या आएगा? 1। और ग्रेटर देन मतलब ऊपर आएगा, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर नॉन ओरिजिन साइड लिख दो, नॉन ओरिजिन साइड। अब सी और डी आ जाएगा, 0 पुट करो 3 आएगा, 0 पुट करो 3 आएगा, 0,3, 3,0। ये भी नॉन ओरिजिन साइड। मैक्सिमम 5 है, दोनों एक में 3 है। y में मैक्सिमम कितना है? 5। वन टू थ्री, 1 2 3 4 5। अरे वो स्केल आप लिख लेना, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। 0,5 A, 10 B। जीरो 3 D। अरे हुआ क्या किसी का? लाइन 2 दोनों के ऊपर चाहिए, अपर साइड में। आया समझ में आपको? ये ऊपर साइड ले लो। पूरा नहीं, थोड़ा सा वो जहां तक ग्राफ है वो पूरा थोड़ी लेंगे इतना। एक ही बात है, वहां तक जा रहा है, पूरा भरना थोड़ी। इतना मजा आ रहा है सर, ऐसा नहीं। ठीक है, वो समझ में आ जाता है।
द फिजिबल रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या आएगा, ए, अरे इधर क्या है, कुछ नहीं है ना, पी, ए पी डी, क्या आएगा, ए पी डी। बहुत जन ऐसा भी लिखते हैं कि वाई, वाई एक्सिस ना वाई, तो वाई ए पी डी एक्स, पर एक्स वाई तो एक्सिस है तो कवर नहीं कर पाएंगे। ये आपका ओपन एंड हो गया, ओपन एंड, समझे, मतलब खुला हुआ एरिया है पूरा ये। यहां पे ऐसे लिख लो, पूरा लिखो जिसका है, हाँ। तो ए पी डी है ना, सा लिख दो, चीज वाई ए पी डी एक्स। वाई एक्स को नहीं लिखने का, वो वर्टाइसेस नहीं हुए। पी का वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगा बेटा, पी की वैल्यू क्या दिख रही है अपने को, अरे पी की वैल्यू याद देखो यहाँ पे, अरे भाई क्या आ रहा है इधर 0.5, पी की वैल्यू, इधर क्या आ रही है 2.5, समझे, तो यहाँ पे लिख लो 0.5, 2.5, पी की वैल्यू 0.5, 2.5। तो यहाँ पे जो वर्टाइसेस लिखोगे तो क्या है, ए पी डी, पी 0.5, 2.5, डी ए पी डी, ए कितना था 0,5, डी कितना है, डी 3,0, मिनिमाइज z इक्वल टू कितना 7x प्लस वाई, बताओ z इक्वल टू क्या आएगा, फाइव, सेवन और आधा कितना होता है 3.5, 6। आप टेंशन मत लो, ये तो कभी आएगा ही नहीं कि आधा कुछ बना सकते क्या, आधा और ढाई बनाते कुछ प्रोडक्शन में, आधा आधा। तो क्या आएगा इसका आंसर, हाँ, अरे मिनिमम ढूंढना है बेटा, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमाइज वाला है जिसमें कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए ना। तो ये 5, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर z हैज मिनिमम वैल्यू 5 when x equals to 0 and y equals to 5। ये चैप्टर सीए फाउंडेशन में है, बट इक्वेशन दिया रहेगा, हमसे पहचानना है कि भाई कौन सा वगैरह, वो समझ में आएगा, सिंपल 1 नंबर के लिए आता है सीए फाउंडेशन में ये चैप्टर। ग्राफ बनाने नहीं आएगा बट पहचानने जरूर आएगा, समझे, आइडेंटिफाई करना रहेगा अपने को, वो समझ जाएगा आपको करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्राउडली कि अपन ने चैप्टर खत्म कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर।